हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, हम लोग यहाँ पे बात करेंगे केंद्रीय चयन पर्षद सिपाही भर्ती की यहाँ पे सिलेबस के बारे में। जो सिलेबस इसमें है इसके बारे में हम लोग बात करेंगे और चयन प्रक्रिया क्या है, सिलेक्शन प्रोसेस इसका क्या है, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। और इसका लास्ट डेट अप्लाई करने का यहाँ पर देख सकते हैं आप 18 जनवरी 2022। इससे पहले आप इसको भर दें। आप लास्ट डेट का इंतज़ार बिल्कुल ना करें। दोस्तों, फॉर्म भरते समय आपको बहुत ही ज़्यादा सावधानियां बरतनी चाहिए। जैसे कि बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जो एग्ज़ाम नहीं देना चाहते हैं और उनकी क्राइटेरिया भी नहीं होती है एग्ज़ाम देने लायक, फिर भी वो भर देते हैं फॉर्म। ऐसा कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसे भीड़ बढ़ती है और आपके जो 500 रुपये 1000 रुपये जाते हैं वो तो अलग से ही जाते हैं। तो इससे अच्छा है कि आप मॉक टेस्ट या कहीं टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लेंगे उतने पैसे से, और आप टेस्ट दे के अपना वहाँ पे अपना क्षमता देख सकते हैं कि आप कितनी सही करते हैं कितना गलत करते हैं। आप एग्ज़ाम में भीड़ न बढ़ाएं। पहली चीज़ यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि जैसे बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जिनकी हाइट और यहाँ पे सीना ये सब मांगा गया है, लेकिन हाइट नहीं होती है, फिर भी वो अप्लाई कर देते हैं देखने के लिए। ऐसा नहीं करना चाहिए। आप कहीं जाके अच्छे जगह पर टेस्ट सीरीज ज्वाइन करिए, उससे अच्छा रहेगा। यहाँ पे हाइट कही गई है कि अनारक्षित वर्ग में और पिछड़ा वर्ग के पुरुष के लिए यहाँ पे 65 सेंटीमीटर होना चाहिए। इससे कम रहेगा तो आप फॉर्म भरने का नहीं सोचिएगा, क्योंकि आप फॉर्म भरेंगे कोई फ़ायदा नहीं होगा। यहाँ पे अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुष के लिए यहाँ पे 160 सेंटीमीटर रखा गया है। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए यहाँ पे पुरुष के लिए यहाँ पे 160 सेंटीमीटर रखा गया है। सभी वर्ग के महिला के लिए यहाँ पे न्यूनतम जो हाइट रखी गई है 155 सेंटीमीटर रखी गई है। इसके बाद यहाँ पे ख देख सकते हैं सीना, केवल पुरुष के लिए यहाँ पे अनारक्षित जैसे सामान्य वर्ग हो गया, पिछड़ा वर्ग हो गया, पुरुष के लिए यहाँ पे फुला के यहाँ पे 86 सेंटीमीटर न्यूनतम रखा गया है। बिना फुलाए आपको 81 सेंटीमीटर होना चाहिए। फुलाने के बाद कम से कम 5 सेंटीमीटर का अंतर होना चाहिए। और दूसरा, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुष के लिए 81 सेंटीमीटर बिना फुलाए, 86 सेंटीमीटर फुलाकर होना चाहिए। 5 सेंटीमीटर का इसमें भी अंतर होना चाहिए। और इसके बाद जो होना चाहिए अनुसूचित जनजाति अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के पुरुष के लिए बिना फुलाए यहाँ पे 79 होना चाहिए, 79। और इसके बाद फुलाकर 84 होना चाहिए, यानी कि 84 होना चाहिए। 5 सेंटीमीटर का अंतर इसमें जरूर होना चाहिए। इसके बाद वजन की बात कही जा रही है, तो वजन का यहाँ पर देखेंगे केवल वजन यहाँ पे सभी वर्ग के महिला उम्मीदवार के लिए न्यूनतम वजन यहाँ पे 48 किलोग्राम होना अनिवार्य होगा। इससे 48 किलोग्राम होना अनिवार्य है। 1-2 किलो इधर उधर हो सकता है, ऐसा कोई चीज़ नहीं है। और दिव्यांग कैंडिडेट के लिए भी यहाँ पे प्रावधान किए गए हैं। अब कहा जा रहा है कि न्यूनतम चयन प्रक्रिया जो होगी आपकी चयन प्रक्रिया, न्यूनतम चयन प्रक्रिया में लिखित परीक्षा एक लिया जाएगा, जिसका सिलेक्शन प्रोसेस से यहाँ कोई मेल नहीं होगा। केवल 30% आपको सिलेक्शन प्रोसेस में आपको फिजिकल में जाने के लिए 30% लिखित परीक्षा में लाना है, तभी आप उसमें जा सकते हैं। इस 100 नंबर का एक पेपर होगा जिसमें 10वीं कक्षा के सभी क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाएंगे। समकक्ष प्रश्न रहेंगे, 10वीं के कक्षा के समकक्ष प्रश्न रहेंगे। 100 प्रश्न रहेंगे, एक क्वेश्चन का 1 नंबर यहाँ पे मिलेगा। इसके बाद जो प्रश्न पूछे जाएंगे वो यहाँ पे आपके हिंदी से प्रश्न रहेंगे कुछ, और इसके बाद इंग्लिश से प्रश्न रहेंगे, और इसके बाद मैथ रहेगा, सामाजिक विज्ञान रहेगा। सामाजिक विज्ञान का मतलब इतिहास हो गया, भूगोल हो गया, नागरिक शास्त्र हो गया और अर्थशास्त्र हो गया, यानी कि हिस्ट्री, सिविक्स, जियोग्राफी और इकोनॉमिक्स से प्रश्न रहेंगे। और विज्ञान जैसे भौतिक हो गया, रसायन हो गया, और आपका प्रणाली विज्ञान हो गया, वनस्पति विज्ञान हो गया, यानी कि ये दोनों आते हैं आपको बायोलॉजी में। और सामान्य विज्ञान और समय समय की करंट अफेयर से प्रश्न यहाँ पे आपको पूछे जाएंगे। लिखित परीक्षा में 30% अंक कम से कम प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी शारीरिक दक्षता की परीक्षा के लिए वहाँ पे आप जाएंगे। यदि 30 से कम आता है 30% से तो अघोषित किए जाएंगे। आप इतना मान लीजिए कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लाना है ताकि उसमें आप कट ऑफ में आए, ठीक है। अब लिखित परीक्षा जो है, लिखित परीक्षा के आधार पर चयन नहीं किया जाएगा।
आपको यहाँ पे शारीरिक दक्षता यानी कि फिजिकल फिटनेस के आधार पे आपको सिलेक्शन दी जाएगी। लिखित परीक्षा दोस्तों जो होगी, जिसमें 5 गुणे अभ्यर्थी आपको शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए चुने जाएंगे, यानी कि एक सीट पे 5 कैंडिडेट को लिया जाएगा शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए। और जो सेकंड परीक्षा होगा आपका, यहाँ पे सेकंड चरण में शारीरिक योग्यता एवं दक्षता परीक्षा ली जाएगी, जिसमें दौड़ होगा। दौड़ 50 नंबर का होगा और इसमें दिया रहेगा आपका 1.6 किलोमीटर आपको दौड़ना है, कितने में, 6 मिनट में। तब आपको यहाँ पर दिया गया कि 5 मिनट में, 5 मिनट से कम में यदि आप 1.6 किलोमीटर दौड़ते हैं तो यहाँ पे 50 अंक दिया जाएगा। 1 मील बराबर 1.6 किलोमीटर यहाँ पे दिया गया है, यानी कि 1 मील आपको दौड़ना है, यानी कि 1.6 किलोमीटर दौड़ना है पुरुष के लिए। यदि 5 मिनट से 5 मिनट 20 सेकंड लगाते हैं तो 40 अंक यहाँ पे मिलेगा। 5 मिनट से 5 मिनट 20 सेकंड से अधिक, यानी कि 5 मिनट 40 सेकंड लगाते हैं तो 30 अंक, और 5 मिनट 40 सेकंड से लेकर 6 मिनट तक लगाते हैं तो 20 अंक मिलेगा सबसे न्यूनतम। बोला जा रहा है कि 6 मिनट से अधिक समय लगाने वाले पुरुष अभ्यर्थी असफल घोषित कर दिए जाएंगे, यानी कि 1.6 किलोमीटर दौड़ने के लिए आपको 6 किलोमीटर से कम ही समय लगाना है, तभी आपको अंक दिया जाएगा। इसके बाद महिला कैंडिडेट के लिए यहाँ दिया गया है 1 किलोमीटर उनको दौड़ना है 5 मिनट में, और 4 मिनट से कम समय लगाने वाले को यहाँ 50 अंक, और 4 मिनट से 4 मिनट 20 सेकंड लगाने वाले को 40 अंक, 4 मिनट 20 सेकंड से लेकर 4 मिनट 40 सेकंड लगाने वाले को 30 अंक, 4 मिनट 40 सेकंड से लेकर 5 मिनट से अधिक लगाने वाले को 20 अंक मिलेगा। 5 यहाँ पे दिया गया कि 5 मिनट से अधिक समय लगाने वाले को असफल घोषित कर दिया जाएगा। और गोला फेंक ऐसे ही लिया जाएगा। गोला फेंक यहाँ लिया जाएगा पुरुष के लिए 16 पाउंड का गोला रहेगा, ठीक है। और आपको 16 फीट फेंकना है, 16 पाउंड का गोला 16 फीट फेंकना है। 16 फीट से अधिक यानी कि 17 फीट, 16 फीट से 17 फीट यदि फेंकते हैं तो 9 अंक दिया जाएगा। सब 25 अंक का ये टोटल है। और 17 फीट से लेकर 18 फीट फेंकते हैं तो यहाँ पे 13 अंक दिया जाएगा। 18 फीट से लेकर 19 फीट फेंकते हैं तो 17 अंक, और 19 से 20 फीट फेंकते हैं तो 21 अंक। 20 फीट से ज़्यादा फेंकेंगे तो 25 अंक मिलेगा। 16 फीट से कम फेंकने वाले अभ्यर्थी को असफल घोषित यहाँ कर दिया जाएगा। महिला के लिए यहाँ पे 12 पाउंड ही रखा गया है गोला, 12 फीट फेंकना है। और यहाँ पे इनके लिए भी वैसे ही प्रावधान किया गया है। 12 से 13 फीट के लिए 9 अंक, 13 से 14 फीट के लिए 13 अंक, और 14 से 15 फीट के लिए 17 अंक, 15 से 16 फीट के लिए 21 अंक, 16 फीट से अधिक के लिए 25 अंक दिए जाएंगे। 12 फीट से कम के लिए यहाँ पे असफल घोषित कर दिया जाएगा। ऊंची कूद आपकी ली जाएगी। ऊंची कूद जो होगी 25 अंक की होगी। इसमें 4 फीट से ऊंचाई 4 फीट कूदना है। 4 फीट से अधिक यदि आप कूदते हैं 13 अंक, और 4 फीट 4 इंच कूदते हैं तो 4 फीट कूदेंगे तो आपको 13 अंक, और 4 फीट 4 इंच कूदेंगे उससे ज़्यादा थोड़ा सा तो 17, 4 फीट 8 इंच कूदते हैं तो 21, और 5 फीट से आप ज़्यादा कूदते हैं, 5 फीट कूदते हैं तो 25 अंक दिया जाएगा। 4 फीट से कम वाले को यहाँ पे नहीं लिया जाएगा। और यहाँ महिला के लिए यहाँ पे 3 ही फीट रखा गया है। 3 फीट जो कूदती है 13 अंक, 3 फीट 4 इंच कूदेगी 17, 3 फीट 8 इंच कूदने पे 21, और 4 फीट कूदने पे 25 अंक दिया जाएगा। मेधा सूची में कहा जा रहा है कि मेधा सूची एवं चयन की अनुशंसा, जो चयन प्रक्रिया होगी वो आपकी जो मेरिट आपका लिया जाएगा वो आपका मेधा सूची जो तैयार की जाएगी शारीरिक दक्षता पे तीनों स्पर्धाओं में, जैसे दौड़ हो गया, ऊंची कूद हो गई, गोला फेंक हो गया, इसमें आपका उसी के अंक के आधार पे आपका चयन किया जाएगा। यदि उसके जितने मार्क्स आएंगे उसमें से ही आपको लिया जाएगा। अब यहाँ पे जो फी लगेगा फॉर्म भरने के लिए, बिहार राज्य के मूल निवासी, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, अनारक्षित वर्ग के पुरुष अभ्यर्थी एवं राज्य के बाहर के जितने भी अभ्यर्थी हैं, चाहे पुरुष महिला हो, ऑनलाइन भरने के लिए फॉर्म यहाँ पे 675 रुपये लगेंगे। इसके बाद
बिहार राज्य के मूल निवासी जैसे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, राज्य के मूल निवासी सभी वर्ग कोटि के महिला अभ्यर्थी, यानी कि बिहार के जितने भी कैटेगरी के महिला अभ्यर्थी हैं, वो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति हो, अति पिछड़ा हो, ठीक है, और जनरल कैटेगरी के, वहाँ यहाँ पे 180 रुपये लगेंगे। सभी दिव्यांग वर्ग के कैंडिडेट जितने हैं उनका भी यहाँ पे 180 रुपया लगेगा फॉर्म भरने के लिए। टोटल जो वैकेंसी है आपको यहाँ पे आप देख सकते हैं 365 वैकेंसी है, और कैटेगरी वाइज यहाँ पे मैंने पहले ही एक वीडियो में बता दिया है। तो वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, क्योंकि वीडियो बहुत ही लंबी हो जाएगी। और भी कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद।